जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई सभी को। कैसे हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बढ़िया हैं, मज़े में हैं। ऑल ओके। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। चलो भाई, गुड इवनिंग सभी को। आ जाओ सभी, जल्दी लाइव आ जाओ। जय हिंद भाई, जय हिंद। गुड इवनिंग। बहुत शानदार। तो कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में वो बताइए, ठीक है? बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत एक्साइटेड है जी। हाँ, अभी जस्ट खाना खाया है, इसीलिए एक्साइटेड है। लोगों का खाना दिन में 12:30 बजे होता है, हमारा खाना शाम को 6:30 बजे होता है। ठीक है। लव यू भाई, लव यू। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? 38 तक कर लिया था। बच्चे 38 बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब 38 के बाद के सवालों को हमें लगाना है। क्या बात है, बहुत शानदार, अति सुंदर। ठीक है, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ठीक है। फीवर चढ़ रहा है यार थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई एम ऑल ओके। क्वेश्चन नंबर 38 से करना है हमें। ठीक है, अब हमें एरिया वाले सवाल करने थे ना। 38 तक तो हम लोगों ने कर ही लिया था, और उसके बाद मैंने आप लोगों को सक्सेसिव भी बताया था कि हम सक्सेसिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर दो टर्म का हम सक्सेसिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जैसे मानो अगर 5% और 10% का यहाँ पर सक्सेसिव हो तो हम कैसे निकालेंगे, 10% और 12% का सक्सेसिव हो तो हम कैसे निकालेंगे। बस अब उसी का उपयोग हम यहाँ क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव मेथड से जैसे हम किसको सॉल्व करेंगे, तो सक्सेसिव मेथड से हम जो है यहाँ पर एरिया वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इफ एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 10%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। यहाँ पर ये एरिया है। यानी अगर मान लीजिए कि मैं कोई भी क्यूब है उसके अगर मैं भुजा को बढ़ा देता हूँ, क्या करता हूँ मैं उसके भुजा को बढ़ा दे रहा हूँ, और कितना 10% से, तो क्षेत्रफल में हमारा कितने का वृद्धि आ रहा है, हमसे ये कहा गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ समझना होगा कि चाहे अगर ये क्यूब हो, या अगर आप यहाँ पर रेक्टेंगल मान लेते, या अगर आप यहाँ पर स्क्वायर मान लेते, या कुछ भी मान लेते हैं, तो एरिया का पहले बात तो इंक्रीज या डिक्रीज हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आप समझिएगा, कहा गया आपको क्यूब के बारे में। ये मान लीजिए कि आपका क्या है, तो ये मान लीजिए आपका क्यूब है। क्यूब का मतलब हो गया डाइस। जैसे लूडो खेलते हैं ना आप, तो लूडो में जो डाइस होता है जिस पर नंबर दिए गए होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि अगर मैं इस क्यूब के प्रत्येक किनारे, देखो क्यूब एक ऐसा एक तरीके से पॉलीगन है जिसकी प्रत्येक जो भुजा होती है वो हमारा क्या होती है, बराबर होती है। प्रत्येक जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, बराबर होती है। यानी साइड जो होता है ए हो गया, लेंथ भी ए हो गया, ब्रेथ भी ए हो गया, हाइट भी हमारा ए हो गया। तो क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम इसके हर एक साइड को 10% से बढ़ा दें तो यहाँ पर सरफेस एरिया में कितने का इंक्रीज आएगा। अब अगर आप क्यूब के बारे में आगे चल के मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, तो क्यूब का एक टोटल सरफेस एरिया भी होता है, क्यूब का एक लैटरल सरफेस एरिया भी होता है, क्यूब का हमारा एक वॉल्यूम भी होता है। क्यूब में तीनों पार्ट होते हैं मेरे भाई। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम भी है, लैटरल सरफेस भी एरिया, टोटल सरफेस भी एरिया है।
कभी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर आपको मान लीजिए कि कल के दिन पूछा जाए कि अगर हम किसी क्यूब के साइड को बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल में कितने का प्रभाव होगा, अगर हम एक वर्ग, ठीक है, यानी स्क्वायर के साइड को बढ़ाते हैं तो कितना होगा, या अगर हम एक तरीके से बात करते हैं आपको रेक्टेंगल के साइड को बढ़ाते हैं तो एरिया में कितने का प्रभाव होगा। तो इनका जो एरिया होता है ना वो बेसिकली डिपेंड होता है इनके साइड के स्क्वायर में। अगर हम क्यूब के बारे में बात करते हैं तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो हमारा 6a² होता है, ठीक है। और हमें यहाँ 6 से कोई मतलब नहीं होता, हम कांस्टेंट टर्म को कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि जब हम दो कांस्टेंट टर्म को एक तरीके से कंपेयर करते हैं, उनका रेशियो लेते हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म हमारे कट जाते हैं, इसीलिए हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इस सवाल को बताने के पहले हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके परीक्षा में ये पूछ दिया गया कि आपके पास एक ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक है, क्या है, आपके पास एक ऐसा रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के यहाँ पर एक तरीके से अगर हम बात करें तो लंबाई को हमने 10% से बढ़ा दिया है और इसके जो चौड़ाई है इसको हमने 20% से बढ़ा दिया है। आप मुझे बताइए इसके एरिया में कितने का परिवर्तन होगा। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार 1 मिनट एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो है बेसिक से भी देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम यहाँ पर मेथड से भी देख लेंगे। तो अगर हम बेसिक से यहाँ देखेंगे तो जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई के बारे में जानते हैं, मान लीजिए इसकी लंबाई को हम कितना मान रहे हैं, 10 मान रहे हैं, और मैंने उसमें 10% बढ़ा दिया, तो 10 का 10% कितना होता है, तो नया लंबाई इसका कितना हो जाएगा, तो 10 का 10% हमारा 11 हो जाता है, सॉरी 1 हो जाता है, यानी हम यहाँ कितना लिख देंगे, 11। कहने का मतलब 10 का 10% यहाँ कितना हो गया, तो 10 का 10% यहाँ पर 1 हो गया, 10 में 1 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं चौड़ाई के बारे में। तो चौड़ाई जैसे मान लो यहाँ पर मैंने खुद से ये 10 माना है, इस बात को ध्यान रखना। मान लो मैं इसकी चौड़ाई को मान लेता हूँ 20, ठीक है, और 20 में मैंने कितना बढ़ा दिया, 20%। अगर मैं 20 में 20% बढ़ा दूंगा मेरे भाई, तो यानी कितने का इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ 4 का इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 4 बढ़ जाएगा तो हमारा चौड़ाई कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं टोटल यहाँ पर एरिया के बारे में, तो यहाँ पर जो एरिया आएगी वो हमारी कितनी आएगी, तो 10 × 20 यानी कितना हो जाएगा एरिया, अगर हम बात करें तो 10 × 20 हमारा एरिया हो जाएगा 200। और अगर हम यहाँ बात करते हैं इसके एरिया के बारे में कि जो हमारा एरिया है वो हमारा कितना होगा, तो इसका एरिया 11 × 24 हमारा हो जाएगा भाई, यानी कुल मिलाकर 11 का गुना यानी 4, 4 2 6 और ये हो जाएगा 2, यानी क्षेत्रफल हमारा 200 था और क्षेत्रफल हमारा 264 हो गया। तो कुल मिलाकर जो परसेंटेज इंक्रीज है वो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर इंक्रीज कितने का किया आपने, 64 का, और कितने के ऊपर किया आपने, 200 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारा 100%। इस तरीके से आप लिखेंगे, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 32 बार में, तो जाके पता चलेगा आपको कि कुल मिलाकर कितने का इंक्रीज हुआ है, 32% का इंक्रीज हुआ है। कितने का इंक्रीज हुआ है, तो 32% का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात। अंशु कुमार, बच्चे ये जो है ना इंक्वायरी नंबर नहीं है कि आप अपना समस्या यहाँ लिख रहे हैं, इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। उठाए तो भी भला, नहीं उठाए तो भी भला, ये लीजिए आप यहाँ पर इंक्वायरी नंबर पे बात कर लीजिएगा, आपकी पूरी सहायता कर दी जाएगी भाई, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। तो हमने यहाँ कहा कि देखो लंबाई जो है उसको हमने 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं उसको भी बढ़ा दिया हमने, इसके कारण क्षेत्रफल इतना आया और इसके कारण क्षेत्रफल जो है वो हमारा कितना आया है। तो कुल मिलाकर जो हमारा एरिया बना वो हमारा कितना बढ़ गया, 32%। ये तो हमने वो नॉर्मल तरीका से किया है। अगर मान लो मुझे इस तरीके से नहीं करना हो और मुझे यहाँ पर एक तरीके से क्या लगाना हो, सक्सेसिव, तो हम सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो हमने यहाँ कहा कि देखो सबसे पहले इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो किससे सॉल्व करेंगे, सक्सेसिव से सॉल्व करेंगे। तो हमारा कैसे आएगा, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया था कि ये हमारा आपका रेक्टेंगल है, इसके लंबाई को 10% से बढ़ाना है, ठीक है, और इसके चौड़ाई को कितने से बढ़ाना है, तो इसके चौड़ाई को 20% से बढ़ाना है। तो एरिया पर क्या प्रभाव आएगा, तो बोलोगे सर एरिया पर जो प्रभाव आएगा वो हमारा आ जाएगा। याद रखिए सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको मैंने, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला L + B + L × B/100, यानी कहने का मतलब लंबाई में जितने का प्रभाव आया, चौड़ाई में जितने का प्रभाव आया और प्लस दोनों का जितना प्रभाव आया। लंबाई हमारा 10 का आया, चौड़ाई हमारा 20 का आया और प्लस यहाँ पर 10 × 20/100 यहाँ पे। बहुत ही आसान भाषा में सीधा सीधा आपका आंसर 30 और 2 कितना आ गया, 32% जो होगा
वो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। यानी कितने परसेंट का हमारा इंक्रीज होने वाला है, 32% का। इन सक्सेसिव को मैंने आपको शॉर्ट तरीके से भी बताया था कि शॉर्ट तरीके से आप इन सक्सेसिव को निकाल सकते हैं। 64 कहाँ से आया, सरदार सैनी। बच्चे अगर आप देखोगे तो 200 की वैल्यू 264 हो गई है, तो इंक्रीज कितने का हुआ है, इंक्रीज कितने का हुआ है, 64 का ही तो हुआ है। इसमें से इसे माइनस कर दिया तो 64 हमारा आ चुका है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करना है, ना कि पीछे वाले तरीके से। अब जैसे मान लो कल के दिन क्वेश्चन आएगा जहाँ पर आपसे ये भी कहा जाएगा, ठीक है, कि एक हमारा क्यूब है, एक हमारा स्क्वायर है, एक हमारा रेक्टेंगल है माउस, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं, इनके हम यहाँ पर एक तरीके से एरिया में क्या परिवर्तन आने वाला है ये बताइए। तो आपको यहाँ पर सिर्फ उनके साइड में सक्सेसिव लगा देना है, बस बात खत्म। यूँ समझ लीजिए एरिया में जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उन्हें आपको नहीं लिखना। ठीक है, आप अगर सर्कल ले रहे हैं तो वहाँ पर भी जो कांस्टेंट टर्म आएगा मत लेना। अगर आप क्यूब ले रहे हो कांस्टेंट टर्म आएगा मत लेना, कांस्टेंट टर्म की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए एच की बात करते हैं, तो हमारा जो साइड है वो हमारा कितना परसेंट से बढ़ गया, तो साइड हमारा 10% से बढ़ गया है। हमसे एरिया पूछा गया है, तो एरिया पूछा गया तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ क्या है, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। क्लियर है ये बात यहाँ पे। यानी यहाँ पर साइड कितना बढ़ गया, तो साइड हमारा 10% से बढ़ गया, फिर और कितने से बढ़ गया, 10 से बढ़ गया, और प्लस 10 इंटू 10/100। बहुत ही आसान भाषा में, बड़ा ही क्लियर मैनर में हम यहाँ 20 प्लस 1 21% का आंसर दे सकते हैं। यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। जब भी हम 1D से 2D में जाएंगे तो सक्सेसिव 2 बार लगाएंगे, 1D से 3D में जाएंगे तो सक्सेसिव 3 बार लगाएंगे। अभी धीरे धीरे आप लोगों की प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। तो साइड आपका 10% से बढ़ा है तो क्षेत्रफल कितने से बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल आपका 21 से बढ़ेगा। आ जाइए एक और क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। सेम CHSL में आपका पूछा गया सवाल है, यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% से कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव इस प्रकार है। आप देखिए जरा, लंबाई को हमने बढ़ाया 12 से, चौड़ाई को हमने 8% कम कर दिया है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। तो आप यहाँ बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए एरिया की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एरिया हमारा कैसे होता है। हमने यहाँ कहा है सर लंबाई को हमने 12% बढ़ा दिया है, लंबाई को हमने क्या किया, 12% बढ़ा दिया है। ठीक है, और चौड़ाई को हमने क्या किया है सर, चौड़ाई को हमने 8% से कम कर दिया है। तो देखो आपके पास कोई भी एक आयत होगा, जैसे मानो ये आपका एक आयत है, रेक्टेंगल है, लंबाई बढ़ा रहे हो चौड़ाई कम कर रहे हो, तो एरिया में चेंज तो आएगा ना, आएगा ना भाई। एरिया या तो बढ़ सकता है, नहीं तो एरिया हमारा घट सकता है। अब वो यहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसे होगा क्या होगा। तो कभी भी अगर आप मान लीजिए एरिया के ऊपर प्रभाव देख रहे हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है सक्सेसिव का, वो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। कभी भी एरिया में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो सक्सेसिव लगाएंगे। ए की जगह लंबाई ले लीजिए तो लंबाई बढ़ गया है 12 से, बी की जगह पर चौड़ाई ले लीजिए, चौड़ाई आपका कम हुआ है 8 से, अगर कम हुआ है तो -8 लिखना और बढ़ गया तो +8 लिखना, तो -8 प्लस 12 इंटू -8 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई। ठीक है, 12 में से 8 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 12 में से 8 हो गया तो कितना हो गया, 4। और यहाँ 96 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो 96 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो पहले प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, और 96 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.96 आने वाला है। मैं अगर 4 में से इतना माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3.04 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर अगर हमारा पॉजिटिव में आ गया तो इंक्रीज है, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आ गया तो डिक्रीज है। तो इंक्रीज होगा कितने से, 3.04 से। क्लियर है ये बात यहाँ पे। विक्रमजीत सर को फोन। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी हमारा अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा ना, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछने के लिए जो है आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे।
तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि देखिए सक्सेसिव हम बड़े प्यार से यहाँ लगाएंगे और अपना क्षेत्रफल का परिवर्तन पाएंगे। हम यहाँ पर रेशियो भी लगा सकते हैं और हम आपको रेशियो भी सिखाएंगे कि आप यहाँ रेशियो कैसे लगा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर रेशियो की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे क्या कहा है। रेशियो जब हम सिखाएंगे तो तरीके से सिखाएंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में कमी या प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। The length and breadth of a rectangle is made to increase and decrease respectively by 8% and 10%. Percentage increase or decrease in the area, यानी इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा कि कम होगा और जो भी होगा वो कितने का होगा। हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए लंबाई को हमने बढ़ाया है कितना परसेंट, तो 8%, यानी लंबाई हमारी 8% से बढ़ गई। चौड़ाई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई जो है वो हमारा 10% से क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, लंबाई बढ़ा दिया, चौड़ाई कम कर दिया। एरिया में हमारा क्या चेंज आएगा बताइए बच्चों आप लोग। यहाँ पर एरिया का भी बताया ना, फॉर्मूला क्या होता है, सीधा बोलोगे सर ए प्लस बी और प्लस कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन 100। कभी भी जीवन में अगर आपको आ जाए लंबाई इतना से बढ़ा दिया, इतना से कम कर दिया और ये कर दिया, वो कर दिया, सारा कर दिया, ठीक है, तो कितने का चेंज आएगा। तो आप बोलोगे सर देखो लंबाई की जगह पर क्या रखो, तो ए की जगह पे 8 रखो आप। चौड़ाई के जगह पर क्या रखो, तो -10 रखो सर। तो ए के जगह पे इतना, बी के जगह पे इतना, प्लस ए के जगह पर कितना रखेंगे 8 और बी के जगह पे कितना रखेंगे -10, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म। 8 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा -2, -8/10, तो -8/10 यानी -0.8 हो जाएगा। ठीक है, -2 और -0.8 कितना हो जाएगा, -2.8 हमारा ये सीधा सीधा हिसाब किताब हो जाएगा। ये माइनस शब्द क्या दर्शाता है आपको पता है, माइनस शब्द आपको डिक्रीज बता रहा है, यानी आपका जो एक तरीके से डिक्रीज है वो कितने का है, 2.8% का है। ठीक है जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है, पहले वो बच्चे पहले की वीडियो देखो, फिर उसके बाद इस क्लास में आओ। ठीक है, कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, सारी बातें हमने बता रखी हैं। पेरीमीटर, सरकमफेरेंस 1 डायमेंशनल होते हैं, उनमें जो दिया गया होता है वही आंसर होता है। एरिया आपका 2 डायमेंशनल होता है, इसीलिए हम इसमें 2 बार का सक्सेसिव लगाते हैं। वॉल्यूम आपका 3 डायमेंशनल है तो उसमें 3 बार का सक्सेसिव लगाएंगे। क्लियर है। ठीक है, अब कोई बच्चा अगर मानो इसमें सक्सेसिव वाला जो मैं कह रहा हूँ ट्रिक लगा रहा है, जो ट्रिक मैंने उसको सिखाया है, तो वो ट्रिक जो है यहाँ पर जब आप चीज़ों को प्लस करते हो ना तब आता है। अगर एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो वो ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मान लीजिए 2% और 8% का सक्सेसिव निकालना है, तो वो ट्रिक में मैंने क्या कहा था कि पहले दोनों को जोड़ दो और फिर दशमलव लगा के यहाँ पर गुना कर दो। तो ये ट्रिक आप तब लगाएंगे जब ये दोनों इंक्रीज कर रहे हों। अगर एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है तो आप ये ट्रिक नहीं लगाएंगे, उस केस में आपका काम नहीं आएगा और उस केस में आपका ये आंसर गलत दे बैठेगा। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। सेम तरीके से लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 10% एंड 20%, परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। भाई लंबाई भी बढ़ा दिया, चौड़ाई भी बढ़ा दिया, एरिया का पूछ रहा है। आप चाहो यहाँ पर तो आप रेशियो भी लगा सकते हो और आप चाहो यहाँ पर तो आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो, दोनों आपके हाथ में है। रेशियो मेथड जब हम सिखाने पर आएंगे तो हम कंप्लीट सिखाएंगे कि कहाँ पर रेशियो का प्रयोग करना होता है, 2 बार में रेशियो कैसे लगाते हैं, 3 बार में रेशियो कैसे लगाते हैं। अभी रेशियो मेथड हमने आपको नहीं सिखाया है तो अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, अभी सिर्फ आप सक्सेसिव सीखिए। यहाँ पर आपसे एरिया का परिवर्तन पूछा गया है और जब जब एरिया का परिवर्तन पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। बहुत शानदार, सभी के आंसर्स पहले ही आने लगे, बहुत अच्छे। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए लंबाई को हमने क्या किया, तो लंबाई को हमने 10% बढ़ा दिया है। ठीक है कोई दिक्कत की बात। और चौड़ाई को हमने क्या किया है, तो चौड़ाई को हमने 20% से बढ़ा दिया है। अगर हम बात करते हैं एरिया के बारे में तो देखो 2 तरीके से आंसर ला सकते हो, एक तो प्योर सक्सेसिव लगा के और दूसरा जो हमने ट्रिक बताया था उससे भी ला सकते हो। जैसे मानो सिंपल सक्सेसिव लगाना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, लंबाई जमा चौड़ाई
और प्लस यहाँ दोनों का इंक्रीज और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं ए की वैल्यू कितना है तो 10 है, बी की वैल्यू कितना है तो 20 है, और यहाँ पर 10 × 20 बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है भाई ये बात। 30 और 2 कितना हो गया हमारा, 30 और 2 हमारा 32% का इंक्रीज हो गया। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है, समझ गए बात को। बाकी जिन्हें मैंने ट्रिक बताया था वो यहाँ ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ट्रिक कह लीजिए, स्मार्ट अप्रोच कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए कि सर हम सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। तो जैसे 10% है और 20% है, दोनों के दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। अगर दोनों के दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो पहला तरीका होगा सर हम दोनों को जोड़ दें। 10 + 20 हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर दशमलव लगा दो, दोनों को गुना कर दो, तो 10 × 20 हमारा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद मात्र यहाँ 2 अंक रखेंगे, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी 2 जब इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, कितना हो जाएगा 32%। क्लियर है ये बात यहाँ पे। हाँ, एक बच्चा कह रहे हैं सर प्लीज़ ये बता दीजिए कि 2 बार वाला सक्सेसिव कहाँ लगाना है। बच्चे जब जब एरिया निकालने को बोले ना तो वहाँ लगाना है, इतना समझ लो। जब जब एरिया निकालने को बोले तब तब 2 वाला सक्सेसिव लगाना है। ठीक है, आयान सरकार कह रहे हैं परसेंटेज में और शीट मिलेंगी क्या। नहीं आयान, परसेंटेज में जो आपको शीट मिली है 187 क्वेश्चंस का शीट है, अपने आप में बहुत सफिशिएंट है। ये शीट्स आपके सभी टाइप को भी कवर करता है और साथ में सभी लेवल को भी कवर करता है, इजी, मॉडरेट और टफ। इसके अलावा अगर आपको परसेंटेज के और भी क्वेश्चंस लगाने हैं तो मैथ्स का ई बुक हमारे टेलीग्राम पर भी अपलोडेड है और कल मैं एप्लीकेशन पर भी अपलोड करवा दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके और क्वेश्चंस लगा सकते हैं। कारण बहुत ज़्यादा सवाल को देने का ये नहीं है क्योंकि मुझे एक चैप्टर आपको नहीं पढ़ाना है, मुझे कई सारे चैप्टर पढ़ाने हैं, वो भी 8 महीने के अंदर सिलेबस करना है। ठीक है, तो अगर हम एक एक शीट में अगर 300-300 400 क्वेश्चन देने लगें तो या तो ये होगा कि मैं अगर 400 के 400 सॉल्यूशन करवा रहा हूँ तो सिलेबस 1.5 साल में कंप्लीट होगा, या फिर ये होगा कि मैं आपको 400 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो मैं 150 कराऊँ, 250 आपको होमवर्क दूँ। मैं वो करना नहीं चाहता, इसीलिए प्रैक्टिस शीट में 187 क्वेश्चंस दिए हैं और मैथ्स का ई बुक भी मैंने अपलोड कर रखा है। आपको अगर खुद से प्रैक्टिस करनी है तो आप ई बुक से कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको 300-400 क्वेश्चन उस चैप्टर के मिल जाएंगे। सुमन कहते हैं सर बैंक के लिए सफिशिएंट है क्या। हाँ भाई, बैंक के लिए सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको फिर भी करना है तो बैंकिंग के प्रीवियस ईयर लगा लीजिएगा। पीडीएफ कैसे प्रिंट आउट करवाएं, डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवाओ। आपले एप्लीकेशन में 2 तरफ डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, एक राइट में और एक लेफ्ट में। ठीक है, राइट में जब क्लिक करोगे तो वो एप्लीकेशन में डाउनलोड होगा और लेफ्ट में क्लिक करोगे तो वो आपका एक तरीके से मोबाइल में डाउनलोड होगा, फिर वहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ठीक है सर, लेंथ भी 1D है, ब्रेथ भी 1D है। बिल्कुल, लेंथ भी 1D है, ब्रेथ भी 1D है, तो यहाँ एरिया जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है 2D हो जाता है, क्योंकि आप 1D को 1D के साथ गुना करते हैं तो वो 2D बना देता है। समझिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए अगर आप लंबाई लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 10 सेंटीमीटर, एक एग्जाम्पल कह रहा हूँ। मान लीजिए चौड़ाई लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 10 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप एरिया निकालते हैं तो एरिया के लिए दोनों को गुना करते हैं, दोनों को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 10 × 10 यानी कुल मिला के 100 हो गया ना। और 100 क्या हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर × सेंटीमीटर कितना आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पावर 1 है तो 1D है और यहाँ पावर 2 है तो क्या है 2D है मेरे भाई। हाँ, ई बुक अभी एप्लीकेशन पर नहीं मिल रहा है तो भैया टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम है, वहाँ पर मिल जाएगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आ जाइए, अगला सवाल एक और आंसर बताइए मुझे जल्दी से। क्या कहा गया है कहा गया है किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। ठीक है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई 300%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाई what %। अगर हम रेडियस को बढ़ाते हैं कितना % से 300% से तो एरिया हमारा कितना बढ़ जाने वाला है वो हम बताते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम किसी भी सर्कल का, जैसे मान लीजिए ये हमारा वृत्त है और ये सर्कल का जो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारा होता है πr²। ठीक है,
हम कभी भी कांस्टेंट टर्म्स को नहीं लेते हैं, जैसे पाई हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कारण जब हम रेशियो लेते हैं ना तो उनका वैल्यू कट जाता है, तो उनसे कोई भी प्रतिशत परिवर्तन नहीं होता है। आप रेडियस को बढ़ा रहे हैं ना कि उसके कांस्टेंट वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो जिस वैल्यू के साथ आप इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं आपको उसको लेने की ज़रूरत है, उसके साथ जो कांस्टेंट लगा है उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा कि एरिया का मतलब हो गया रेडियस का स्क्वायर, यानी रेडियस को कितनी बार लिखना है तो 2 बार लिखना है, यानी यहाँ क्या लगेगा तो सक्सेसिव लगेगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? तो हमने वही बात कहा, जब यहाँ पर वैल्यू में कितने की आवश्यकता पड़ी, वैल्यू में पावर 2 है यानी 2 बार लगाना है, यानी सक्सेसिव लगाना है। अगर 3 होता 3 बार लगाना है, यानी यहाँ पर 3 का सक्सेसिव लगाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ कहा कि रेडियस हमारा कितना परसेंट से बढ़ गया, तो रेडियस हमारा 300% से बढ़ गया। ठीक है, हमसे कहा गया एरिया कितने से बढ़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एरिया के बारे में, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, सीधा बोलेंगे सर ए प्लस बी और प्लस हमारा क्या हो जाएगा ए बी अपॉन 100। कितना आसान सवाल हो गया बताइए। ए की जगह पर हम क्या रखेंगे 300 रखेंगे, बी की जगह पर हम क्या रखेंगे 300 रखेंगे, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 इंटू 300 बटे में 100। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ बताइए जल्दी से। तो बोलेंगे नो सर। कट गया ना भाई, 300 और 300 600, और 600 और प्लस 900 कितना हो जाएगा, कुल मिला के 1500% का हमारा इंक्रीज होने वाला है। ये हमारा आंसर है। तो आंसर कितना होगा 1500 प्लस इंक्रीज। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। बहुत शानदार। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। बहुत शानदार। विनीता आपका आंसर बच्चे गलत है, 900 नहीं आंसर होगा, 1500 आंसर होगा। ठीक है, देखिए बहुत बच्चे परेशान हैं, ई बुक कहाँ मिलेगी, ई बुक कहाँ मिलेगी। देखो यार, ऐसे ई बुक मिलेगा, ये आपका है। ठीक है, आप यहाँ पर टेलीग्राम पे जाएंगे ना, टेलीग्राम, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा तो टेलीग्राम है। टेलीग्राम पर ये मेरा मेन चैनल है। ठीक है, और मेन चैनल मैं आपके सामने यहाँ सर्च कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ सर्च करूँगा क्या, मैथ्स बाई आदित्य रंजन, सिर्फ इतना ही, मैथ्स बाई आदित्य रंजन यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ सर्च करेंगे तो आ जाएगा मैथ्स बाई आदित्य रंजन, ऐसा एकदम इंडियन अपना भारत का झंडा लगे हुए, 3,45,800 ऐसे करके लोग हैं यहाँ पे। इसमें जब जाओगे ना तो यहाँ पर तुम्हारा पिंड मैसेज होगा, गौर से देखो, यहाँ पर पिन किया गया है, दिख रहा है। इस पिन मैसेज पर यहाँ क्लिक करोगे ना अपने मोबाइल में, मैथ्स ई बुक 2.0 बाई आदित्य रंजन सर, पीडीएफ आ जाएगा 21 MB का। इसमें सारे चैप्टर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे के सारे। ठीक है, ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल है। 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन मैंने यहाँ पर जो है दिया था आप लोगों को, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया 44 नंबर क्वेश्चन, एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है तो कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 19%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया। कई सारे ऑब्जेक्ट आप पढ़ेंगे कल के दिन, हेमिस्फेयर भी पढ़ोगे, स्फेयर भी पढ़ोगे, क्यूब भी पढ़ोगे, क्यूबॉइड भी पढ़ोगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट पढ़ोगे यहाँ पे। ठीक है, और सब में यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि इसके टोटल सरफेस एरिया में कितने का प्रभाव होगा और इसके लैटरल सरफेस एरिया में कितने का प्रभाव होगा। हमेशा जीवन में एक बात को ध्यान रखना, और वो ये मेरे भाई कि जितने % का प्रभाव आपको लैटरल सरफेस एरिया में देखने को मिलेगा, उतने ही % का प्रभाव आपको टोटल सरफेस एरिया में देखने को मिलेगा। पहली बात तो बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लैटरल क्या है और ये टोटल क्या है। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने ये एक रूम फ्रेशनर है, सपोज करो ये सिलेंडर है, ये रूम फ्रेशनर नहीं है, मान लेते हैं।
ठीक है, तो जैसे क्या हो गया, ये सिलेंडर हो गया आपका। अब ये सिलेंडर का ये साइड वाला जो पोर्शन हो गया ना, ये साइड वाला पोर्शन, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो गया। और टोटल का मतलब क्या होता है कि ये साइड वाला एरिया और प्लस ऊपर और नीचे वाला एरिया, ऊपर और नीचे वाले एरिया को भी साइड वाले से जोड़ देंगे तो इसे टोटल बना देता है। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, जितने परसेंट का लेटरल सरफेस एरिया में आएगा उतने ही परसेंट का परिवर्तन टोटल में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि लेटरल सरफेस एरिया 10% से बढ़ जाएगा और टोटल सरफेस एरिया आपका 20% से बढ़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों में जो चेंज आएगा वो हमारा क्या आएगा, समान आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, 2D हैं। तो जैसे आपने पढ़ा था कि जितने परसेंट का इंक्रीज आपका डायगोनल में होता है उतने ही परसेंट का इंक्रीज साइड में होता है, उतने ही परसेंट का इंक्रीज पेरीमीटर में होता है, क्योंकि सारे के सारे वन डायमेंशनल होते हैं। उसी तरीके से एरिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका लैटरल और एक आपका टोटल। तो जितने परसेंट का लैटरल बढ़ेगा उतने ही परसेंट का टोटल, और जितने परसेंट का टोटल बढ़ेगा उतने ही परसेंट का लैटरल, क्योंकि दोनों 2D हैं। एक 2D जितने परसेंट से बढ़ता है उतने ही परसेंट से दूसरा वाला 2D भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है कि ये बात आपको? ठीक है, तो मैं यहाँ नोट बनवा देता हूँ, स्पेशल एक नोट लिखवा देता हूँ आप लोगों को। और नोट में आप लोगों को क्या लिखना है, तो नोट में आप लोगों को यहाँ लिखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, नोट यहाँ ना लिखवा के यहाँ लिखवा देते हैं, इस सवाल पे लिखवा देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ तो जगह ही नहीं है, यही लिखवा देते हैं। तो नोट में यहाँ पर लिख लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, इंग्लिश हिंदी दोनों में, कि परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है। अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज ज़रूरी नहीं है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन TSA बराबर होगा यहाँ पर परसेंटेज, ठीक है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन LSA। LSA का मतलब समझ गए ना, लेटरल सरफेस एरिया कहा गया या टोटल सरफेस एरिया कहा गया, आप दोनों में कोई भी इसे कह सकते हैं। कि सर जितने परसेंट से हमारा लेटरल बढ़ेगा उतने ही परसेंट से हमारा क्या बढ़ेगा, टोटल भी बढ़ सकता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ सकता है। ये हमारा नोट है। अब क्वेश्चन में हमारा कहा गया है कि देखो, पहली बात, हेमिस्फीयर जानते हो क्या होता है? हेमिस्फीयर आपका ये होता है, ठीक है, ये हमारा हेमिस्फीयर है। ये वाला पार्ट जो होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, तो इस वाले पार्ट को अगर आप बात करोगे, मैं कलर भर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मान लो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये पार्ट इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। और ये जो पीला वाला पार्ट अगर हम इसमें जोड़ देंगे, तो पीला वाला पार्ट जैसे आप इसमें जोड़ोगे ना भाई, जैसे आप क्या करोगे, पीला वाला पार्ट इसमें जोड़ोगे, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, टोटल सरफेस एरिया बना देंगे। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जितने परसेंट से लेटरल में इंक्रीज आएगा उतने ही परसेंट से टोटल में आएगा। और एरिया निकालने के लिए क्या लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। तो एरिया निकालने के लिए सक्सेसिव लगाओगे तो ये बताओ, रेडियस तुम्हारा कितने से बढ़ गया, रेडियस 19% से बढ़ गया। तो सक्सेसिव लगा लो भाई एरिया के लिए। सीधा सीधा क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर A+B+AB/100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोलेंगे सर A+B+AB/100। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो A की जगह कितना लेना है 19, B की जगह कितना लेना है 19, और 19 का स्क्वायर 361 बटे में कितना हो जाएगा 100। मेरे भाई ये मत पूछना 361 कहाँ से आ गया है, 19 × 19 करने से आया है, ठीक है। तो 19 19 कितना हो गया, 38 हो गया, ठीक है। और 361 को 100 से भाग किया, 361 को क्या किया, 100 से भाग किया। तो अगर आप यहाँ 361 को 100 से भाग करोगे तो 3.61 आ जाएगा, यानी टोटल कुल मिला के 41.61% का हमारा आंसर हो जाएगा। 41.61% का हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है हम, अंशुमान धाकड़ सैटरडे को क्लास होगी? जी हाँ अंशुमान जी, बिल्कुल होगी। अनाउंसमेंट जो आप लोगों के हर क्लास के पहले एक छोटी वीडियो में डालता हूँ, हर क्लास के पहले का मतलब हर बैच के अंदर में एक वीडियो होती है, उसको देख लिया करो पूरी। उसमें डिटेल बताए रहते हैं, PDF कैसे डाउनलोड होगा, अनाउंसमेंट क्लासेस कब लगेंगी, कैसे PDF मिलेगा। इतना सरदर्दी मत दिया करो मुझे, ठीक है। हर बैच में ऊपर एक स्ट्रेटजी के नाम से वीडियो होता है, उसको देख कर आया करो ताकि पता चल सके क्लासेस देखनी कैसे है, PDF कैसे डाउनलोड करना है, नोट्स कब मिलेगा। बार बार आके सरदर्दी देते हो सारे के सारे, ज़बरदस्ती वाली सरदर्दी होती है।
मतलब आदमी अगर 2 घंटा 1 घंटा ऑलरेडी बता दिया उसके बारे में, फिर दोबारा आके दोबारा पूछा जाता है। आ जाइए, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमने यहाँ पर क्या कहा आपसे, हमने यहाँ पर कहा कि भैया एरिया निकालना है। अब एरिया निकालना है तो एक तो आप इस तरीके से सक्सेसिव निकाल सकते थे, और दूसरा सक्सेसिव हमने निकालने का आपको तरीका बताया था, आपको पता होगा 19% और 19% का सक्सेसिव निकालना है। तो निकालना है तो यहाँ क्या कहोगे, पहले दोनों को सर जोड़ देते हैं, उसके बाद दशमलव लगा के दोनों को गुना कर देते हैं। तो 19 का गुना कितना हो जाएगा, 361। ये 3 हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा इसको, तो कितना हो जाएगा, 41.61% का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है, द रेडियस एंड हाइट of a cone are increased by 25%, what will be the effect on total surface area and lateral surface area? पहली बात तो जान लीजिएगा कि जितने परसेंट का टोटल सरफेस एरिया में इंक्रीज होगा उतने ही परसेंट का आपका लेटरल सरफेस एरिया में इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। दोनों में जो इंक्रीज होगा वो बराबर, अगर लेटरल में 10% तो टोटल में 10%, अगर लेटरल में 20% तो टोटल में 20%। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे तो बोलोगे नहीं सर। अब यहाँ पर कहा गया शंकु की त्रिज्या, जैसे मान लीजिए ये आपका शंकु है। अब ये शंकु है यानी यहाँ पर इसका क्या होता है, जो बर्थडे वाला कैप होता है ना उसी को शंकु कहते हैं, उसी को कोन कहते हैं। तो यहाँ पर इसके पास एक रेडियस भी है और इसके पास एक हाइट भी है। समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी शंकु का एक रेडियस भी होता है, एक हाइट भी होता है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर सिर्फ इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं तो इसका कर्व सरफेस एरिया पता है क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है आपका पाई इंटू आर इंटू एल। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे बात को। और अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर होने वाला है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है वो भी हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके रेडियस को भी 25% से बढ़ाया आपने, इसके हाइट को भी 25% से बढ़ाया आपने, तो यहाँ पर इसके एरिया में परिवर्तन कितने का होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को सीखनी है वो क्या सीखनी है कि देखो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आगे चल के पढ़ोगे यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ोगे ना तो जैसे मानो आप पढ़ोगे कि अगर हम इसके बेस को 10% से बढ़ाते हैं, अगर हम इसके बेस को 10% से बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर भी हमारा 10% से बढ़ जाएगा और इसका हाइपोटेनस भी हमारा 10% से बढ़ जाएगा। यानी जितने परसेंट से हमारा बेस होगा उतने ही परसेंट से हाइट होगा, उतने ही परसेंट से आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तीनों का जो परसेंटेज इंक्रीज रहता है वो सेम रहता है। एक को 5 से बढ़ाओगे दूसरा भी 5 से बढ़ेगा, तीसरा भी 5 से बढ़ेगा। यानी अगर आपने अपना रेडियस 10% से बढ़ाया है तो आपका हाइट भी 10% से बढ़ेगा और आपका स्लैंट हाइट भी 10% से बढ़ेगा। सभी में जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो समान, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1D में अगर किसी एक चीज़ को आप 10% से बढ़ाते हैं दूसरा भी उतने से बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक को बढ़ाया दूसरा भी बढ़ेगा, तीसरा भी हमारा बढ़ेगा, कोई टेंशन की बात हमारी नहीं है। तो अब हमें मान लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया में कितने का परिवर्तन। कोई बात नहीं भाई, एरिया हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए हम टोटल को हटा देते हैं। अब टोटल को हम हटा देते हैं तो आपने कहा सर आपका एरिया जो है वो रेडियस, देखो पाई आर और एल तीन चीज़ों पर डिपेंड है। मैंने कहा यार देखो पाई जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको भूल जाओ। तो बोलोगे रेडियस और एल के ऊपर, रेडियस को कितना परसेंट बढ़ा दिया, 25%, और स्लैंट हाइट भी कितना बढ़ गया, 25%। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 25 और 25 का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि देखिए समझिएगा, अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया के लिए इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, सक्सेसिव। तो हम बात करेंगे तो a + b + ab अपॉन 100 मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। a की वैल्यू की बात करें तो 25 हो जाएगा, b की वैल्यू की बात करें तो 25 हो जाएगा, और ab का बात करें यहाँ पर तो 25 × 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये हमारा हो गया 50।
यहाँ अगर हम बात करते हैं 25 25 625, 625/6 यानी 6.25, कुल मिलाकर 56.25% का हमारा हो जाएगा इंक्रीज। अब ये पूरी दुनिया को पता चल गया कि हाँ भैया, जितने परसेंट का लैटरल सरफेस एरिया का इंक्रीज होता है उतने ही परसेंट का हमारा टोटल सरफेस एरिया का इंक्रीज होता है, और वो रेडियस और हाइट हमारे दोनों पर डिपेंड करता है। बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। क्लियर है? तो मैं कभी भी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बताना चाहता कि हाँ इसको रट लो तुम, यही आंसर है। मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है, ताकि आप कभी किसी को एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, रटती तो पूरी दुनिया है, आपने क्या सीखा, आपने समझा क्या, वो ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे सीजल 13 अप्रैल 2022 का ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि कर दी जाए, इसके ऊंचाई को कितना परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रफल 60% हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स केस पूछ लिया गया, यहाँ से सवालों के टाइप को बदल दिया गया है और थोड़ा सा आपसे रिवर्स में पूछा गया। अब अगर हम बात करते हैं रिवर्स वाले क्वेश्चंस को हम कैसे लगाएंगे वो समझिए। मैं आपको सारे टाइप्स यहाँ करवा रहा हूँ धीरे धीरे करके, फिर उसके बाद हम आपको रेशियो में लेके चलेंगे। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है कि इसको हम आगे चल के रेशियो से बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस क्वेश्चन को भी हम होल्ड पे रख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, होल्ड पे रख लेते हैं। अभी हम आराम से जब रेशियो करा देंगे तो उसके बाद जो है वो बताएंगे। उठा लो, बोल दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब हम रेशियो से करा देंगे ना, ठीक है, तब बताएंगे आपको कि ऐसे सवालों को हम लगाते कैसे। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? आ जाइए। तो अब यहाँ पर पहले सीख लो रेशियो मेथड। रेशियो मेथड बहुत ज़रूरी है, उसके बाद यहाँ पर तब सीख लेना एक तरीके से कि यहाँ पर जो है अगर लेंथ दिया है, एरिया दिया है, तो ब्रेथ कैसे निकालोगे। ठीक है, इस तरीके से करके आ जाइए। तो सबसे पहले रेशियो मेथड के बारे में हम जानते हैं। अब रेशियो मेथड के बारे में अगर हम समझें तो रेशियो मेथड को हम यहाँ कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं वो समझो। जो आपने पढ़ा है अब तक उसी को आप एक तरीके से रेशियो से कवर अप करोगे। कैसे? जैसे ये सवाल है आपका, इस सवाल में आपने क्या पढ़ा, तो सवाल में कहा गया कि त्रिभुज का जो आधार है 33.1/3% बढ़ जाता है, इसकी ऊंचाई 16.2/3% कम हो जाती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? पीछे आप लोग कह रहे थे ना सर रेशियो से बताइए, रेशियो से बताइए। भाई डिपेंड करता है कि हम रेशियो से किसे बताते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पीछे आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये बात कही थी कि देखिए परसेंटेज दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होता है, परसेंटेज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है आपका नॉर्मल ऐसा रेट रहता है 1%, 2%, ठीक है, 3% ऐसे करके, और दूसरा जो रहता है वो फ्रैक्शन रहता है, जैसे 11 से ही 1/9, 12 से ही 1/2, 16 से ही 2/3। तो जब हमारा ऊपर वाला ऐसा रेट रहता है तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, तो याद रखना हम जो लगाते हैं वो हम लगाते हैं सक्सेसिव। ठीक है, और जब हमारा ऐसा रेट रहता है तो हम क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं रेशियो। बहुत आवश्यकता होती है। तो यहाँ चयन जो है ना अपने मेथड्स का वो करना ज़रूरी है। आज ऑफलाइन में बच्चे को पता है कि अगर मैं ये वाला रेट दे दूँ तो तुरंत वो रेशियो लगा लेगा, और ऊपर वाला रेट दे दूँ तो सक्सेसिव लगा लेगा, और इससे क्या होता है, ठीक है, बहुत सारा समय आपका बच जाता है। मनोरंजन कहते हैं सर थैंक यू सो मच, हमने 10,000 देकर ऑफलाइन क्लास की थी, क्लियर नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, यहाँ पर सब क्लियर होगा। ठीक है, तो चयन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में यही समय बचाएगा आपका। नहीं सेलेक्ट करोगे अपने मेथड्स को तो हर चीज़ में आप सोचोगे कि इससे क्यों नहीं आ रहा, उससे क्यों नहीं आ रहा, फिर पेपर में कष्ट आप ही को होने वाला है। तो जैसे हम बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में, तो ये हमारा क्या है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है। अब अगर हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का ये क्या होता है, आधार होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो त्रिभुज के ऊपर हम डालते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हाइट कहते हैं। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करना चाहते हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 1/2 ×
बेस इंटू हाइट होता है। समझ गए? जैसा कि हम अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ हमने देखा एरिया हमारा बेस पर भी डिपेंड है, हाइट पर भी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को तो हम लेते ही नहीं है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, यानी बेस और हाइट हमारे काम का है। तो कभी भी अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए कि बेस को इतना से बढ़ा दिया, हाइट को इतना से बढ़ा दिया, एरिया कितना बढ़ेगा बताओ, तो आप वहाँ सक्सेसिव लगा सकते हो, रेशियो लगा सकते हो, जैसा परसेंट दिया गया होगा उसके आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेस के बारे में, तो बेस की वैल्यू को देखो जरा। तो बेस हमारा 33 सही 1/3%। अब ये 33 सही 1/3 की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 1/3 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइट के बारे में, तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। ये वैल्यू हमारे किसके बराबर हो जाएगी? तो 1/6 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो बेस के जगह आपने बेस लिख लिया, हाइट के जगह आपने हाइट लिख लिया। जो वैल्यू इंक्रीज होती है उसमें प्लस का साइन, और जो डिक्रीज होती है उसमें माइनस का। तो बेस आपका बढ़ रहा है और हाइट आपका डिक्रीज हो रहा है, तो प्लस और माइनस आपने लगा दिया। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज था आपका। अब एक बार आप यहाँ देखिए, तो आप यहाँ क्या कहेंगे? आप यहाँ कहेंगे सर ये देखो, ये हमारा ओल्ड हो गया और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? न्यू लिख दिया। एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर कराएंगे, टेंशन मत लो। तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइट हो गया सर। ठीक है, बेस की बात करते हैं। पहले बेस हमारा कितना था? 3 था। अब 3 में एक बढ़ा दिया, तो अब बेस कितना हो गया? 4 हो गया। हाइट की बात करते हैं। पहले हाइट हमारा कितना था? 6 था। 6 में एक कम कर दिया, तो हाइट कितना हो गया? 5 हो गया। कुल मिलाकर अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें, एरिया के बारे में बात करें, तो एरिया हमारा क्या होने वाला है? तो जैसा कि आपको पता है कि एरिया जो होता है वो क्या होता है? बेस इंटू हाइट। क्योंकि मैंने कहा ना कांस्टेंट को नहीं लेते हैं, कांस्टेंट को नहीं लेते तो बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमारा 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 18। और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20। यानी आप क्या कहोगे? 2 से काटो 9 बार में, 2 से काटो 10 बार में, इनका रेशियो ले लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप यहाँ क्या कहोगे? कहोगे सर पहले एरिया 9 था, अब एरिया कितना हो गया? 10। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा बताइए? तो बोलेंगे हाँ सर, 9 से 10 हो गया। 9 से 10 हो गया, इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। और कितने का हुआ है? तो कितने का इंक्रीज है? 1 का। कितने के ऊपर? 9 के ऊपर। 1/9 और परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100। क्या आपको 1/9 नहीं याद करवाया था? बताओ, समझ में आ गया? 1/9 करवाया था कि नहीं? तो बोलोगे हाँ। तो 1/9 का आंसर कितना होगा? 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो सक्सेसिव तो और आसान है, कोई रेशियो तो और आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो रेशियो होता है उसको लिख दिया जाता है। पहले वैल्यू 3 थी, अब बढ़ गई, यहाँ लिख दिया। तो पहले वैल्यू 6 थी, अब एक कम हो गई, यानी 5 हो गया। इस आधार पर आप जो है सवाल को यहाँ लगाते हैं। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चंस और करोगे ना तो और बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। बस ये समझाने का मेरा एक पॉइंट था कि देखो दोनों पर डिपेंड करता है, कांस्टेंट को लेते नहीं है, इन दोनों को लेते हैं। इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करो, तुम्हारा एरिया का रेशियो आ जाएगा, और एरिया का रेशियो आ जाएगा तो उसके बाद जो है यहाँ पर वैल्यू निकाल लेना। क्योंकि देखो हाफ को इसीलिए नहीं लेते ना, हाफ यहाँ मल्टीप्लाई करो, हाफ यहाँ मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, कट जाएगा। ठीक है, आ जाओ, चलो एक और क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ देखा जाए, चलिए। तो कहा गया त्रिभुज के आधार को इतना परसेंट से बढ़ा देना है और ऊंचाई को इतना परसेंट से कम कर देना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। तो सबसे पहले बेस देखते हैं। बेस की कहानी यहाँ पर क्या है? 16 सही 2/3%। अब ये 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। उसके बाद हम हाइट देखते हैं। हाइट हमारा कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। इंक्रीज कौन है, डिक्रीज कौन है? बेस बढ़ गया, हाइट कम हो गया। बेस हमारा क्या हो गया? बढ़ गया, और हाइट हमारा क्या हो गया? कम हो गया, तो माइनस में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो पुराना बेस और पुराना हाइट दोनों देख लो यहाँ पे। तो पहले हमारा बेस कितना था? 6। अब 6 में एक बढ़ गया तो कितना हो गया? 7। पहले हाइट कितनी थी? 3। 3 में कम हो गया तो कितना हो गया? 2। यहाँ एरिया निकाल लो भाई।
ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, पीछे मैंने नहीं बताया, यहाँ बता रहा हूँ जान के, ताकि कंफ्यूज ना रहो। कभी भी अगर जैसे मानो ना मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो मल्टीप्लाई करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि अगर इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काटे ना तो काट दो। जैसे ये 2 काट रहा है, कितनी बार में, 3 बार में, तो काट दो भाई, क्या परेशानी है। ठीक है, तो तुरंत काट दो। तो क्या कहोगे, 3 × 3 9, और यहाँ 7 × 1 7, क्योंकि बाद में काटने से बेहतर है शुरू में काट दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप कहेंगे सर एरिया 9 से 7 हो गया हमारा, तो बढ़ गया कि कम हो गया, तो बोलोगे सर डिक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज डिक्रीज बराबर कितने की कमी आई है मुन्ना, 2 की। कितने के ऊपर, 9 के ऊपर, इंटू कितना, 100% आंसर है। बच्चे बच्चे को पता है 1/9 कितने के बराबर होता है। 1/9 जो हो गया वो 11 सही 1/9%। तो मेरे भाई 2/9 किसके बराबर हो जाएगा बताओ। तो 2/9 यहाँ देखो, 1/1 का ये 2 गुना, तो 11 का 2 गुना 22, 1 का 2 गुना 2, और बट्टे में कितना, 9। क्लियर है, तो 22 सही 2/9%। एक बच्चा कह रहा है सक्सेसिव से बताइए, हमको पागल कुत्ता काटा है, ये बताओ जो हम इसमें सक्सेसिव लगाने जाएंगे। वही बात तुमको समझा रहे हैं, तुम जबरदस्ती कह रहे हो ना हम तो 4 साल में सिलेक्शन लेंगे, और वो भी क्या बनेंगे, तो चपरासी MTS लेंगे भाई। खतरनाक आदमी, और हम तुम्हें कह रहे हैं ऐसे परसेंटेजेस में रेशियो लगाना आसान होता है, तो सक्सेसिव से बताइए। हैं, बताओ, आपके पास समय है 4 साल का, तो आराम से ऐसे उल्टे सीधे हरकतें करिए। ठीक है, चलिए अब जो सवाल है हमारे, रेशियो भी आपने जान लिया थोड़ा बहुत, सक्सेसिव भी जान लिया। अब जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे मिक्स्ड मेथड पे हैं। मिक्स्ड मेथड का मतलब क्या है कि सवाल को देखकर हम जज करेंगे कि अब हमें यहाँ पर सक्सेसिव लगाना है कि हमें यहाँ रेशियो लगाना है। वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यहाँ पे, कि हम कैसे जाने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे कल। ठीक है, तब तक आप लोग एक और काम कर लीजिएगा, एक छोटी सी बात हम आपको बताएंगे। ठीक है, माइनस कहाँ से आया, अपने फूफा जी के घर से लेके आए थे भैया। यहाँ रेड्यूस बोला था, हाइट बोला था, रेड्यूस हो गया है, तो रेड्यूस के लिए माइनस नहीं लाओगे, बोलना जरा है। हेवी ड्राइवर हो भाई तुम, खतरनाक। चलो, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। मन लगा के और दिल लगा के पढ़ाई करो। शीट आपके पास है, कंसेप्ट हम डेली दे ही रहे हैं, और किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो ना, तो हमारी जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो जो हमने अपलोड किया है स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस के नाम से, पूरा देखना, तसल्ली से देखना, ताकि वो क्लियर हो जाए उससे कि हाँ हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, क्या तरीका होगा, कितने टाइम क्लासेस चलेंगी, PDF कहाँ मिलेगा, क्लासेस लो रिजोल्यूशन, हाई रिजोल्यूशन, सब कुछ समझ में आएगा भाई। तो यहाँ पर कमेंट कम से कम नहीं करोगे, डाउट वहीं क्लियर हो जाएगा। क्या पता इंक्वायरी नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत भी ना पड़े। समझ रहे हो? हाँ जी, तो चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी, और उनका तो रख ही रहे होगे। ठीक है, तो उनके लिए कहने की ज़रूरत नहीं, अपना रख लेना, अपने घर वालों का रख लेना। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।